नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। शकुंतला के यह पूछने पर कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, कैसप मुनि कहते हैं कि हे पुत्री, यस्य त्वया व्रणविरूपिणम् इंगुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविधे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृते कह पदवी मृगस्ते। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को हो, तो यहाँ विसर्ग का कै में ओ हुआ है। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहे, सोयम के संधि विच्छेद करेंगे तो सह अयम, मृगस्ते के संधि विच्छेद करेंगे तो मृग है ते, विसर्ग का इसमें आधा सह हुआ। अब अन्वय देखिए, यस्य है कुश सूचि बद्धे मुखे त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत स अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह पुत्र कृत कह मृग है ते पदवीम न जहाति। यस यानी जिसके कुश सूचि बद्धे मुखे, कुश यानी कुशा नामक घास से के सूची यानी नुकीले अग्रभाग से बद्धे यानी बिंधे हुए, जिसका कुशा के नुकीले भाग से बिंध गया है या जिसके घाव उत्पन्न हो गया है, ऐसे मुखे यानी मुख पर, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, व्रण विरूपणम, व्रण यानी घाव को, विरूपणम यानी रोकने वाला या भरने वाला, इंगुदी नाम है। इंगुदी अर्थात हिंगोट के, तेलम यानी तेल को न्यसिचत यानी निचोड़ा गया था या उस पर लगाया गया था, जिसके कुशा के नुकीले अग्रभाग से बिंध गया है या घाव उत्पन्न हो गया, ऐसे मुख पर तुम्हारे द्वारा घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। सह वही अयम यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह, श्यामाक सावा और मुष्टि यानी मुट्ठी भर, मुट्ठी भर सावा, तो सावा उसे कहते हैं जो जमीन में जंगली अन्न जो जमीन में स्वतः ही उत्पन्न होता है, उस सावा से हाथ में या मुट्ठी में लेकर के जिसको परिवर्धित किया यानी पाला पोसा गया था, अर्थात खिलाया गया था, तो वही यह जिसे मुट्ठी भर सावा लेकर के पाला गया था, ऐसा पुत्र कृतक है, पुत्र के समान माना गया है। मृग यानी हिरण ते तुम्हारे पदवी में यानी मार्ग को न यानी नहीं जहाती यानी छोड़ रहा है। तो वही यह सावा, मुट्ठी भर सावा खिला करके पाला गया था, बड़ा किया गया था और पुत्र के समान माना गया था, माना गया। हिरण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से महर्षि कण्व कहते हैं कि जिसका मुख कुशा के नुकीले अग्रभाग से बिंद जाने पर या घाव उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे द्वारा हिंगोट का तेल लगा करके उस घाव को सही किया गया था, और जिससे तुमने मुट्ठी भर सावा खिला करके पाला पोसा था,
बड़ा किया था, जिसे तुमने पुत्र के समान माना था, वह हिरण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, अर्थात यह तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। इस प्रकार से महर्षि कण्व कहते हैं। तो इस पद में शकुंतला का आश्रम के जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर वन्य जीवों का शकुंतला के प्रति स्नेह व्यक्त हुआ है। इसमें मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। इस पद में वसंत तिल का छंद है।